सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, जिन्हें मौजूद्दीन मोहम्मद शाम भी कहा जाता है, बरसगीर की तारीख के इनके अजीम फातहीन में शुमार होते हैं, जिन्होंने न सिर्फ जंगें जीती बल्कि आने वाली कई सदियों की तारीख का रुख भी बदल दिया। इनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हौसले, सब्र और बेहतरीन हिकमत अमली से हासिल होती है। आज हम जानेंगे कि अफगानिस्तान के पहाड़ों से निकलने वाला ये नौजवान सुल्तान किस तरह बड़े सगीर की सबसे ताकतवर रियासतों को शिकस्त देकर तारीख का एक नाकाबिले फरामोश किरदार बन गया। 12वीं सदी में अफगानिस्तान के इलाके गौर से एक नई ताकत उभर रही थी। यहाँ गौरी खानदान की हुकूमत कायम थी। सुल्तान गियासुद्दीन मोहम्मद इस सल्तनत के हुक्मरान थे, जबकि इनके छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फौजी महमात की क़ियादत करते थे। इस ज़माने में गज़नवी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, जबकि बरसगीर में राजपूत हुक्मरान मुख्तलिफ रियासतों पर हुकूमत कर रहे थे। मोहम्मद गौरी ने महसूस किया कि अगर एक मजबूत मनसूबाबंदी के साथ मशरिक की तरफ पेशकदमी की जाए तो एक अजीम सल्तनत कायम की जा सकती है। नाज़रीन इकराम, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अपनी पहली बड़ी फौजी मुहिम का आगाज किया और मुल्तान को फतह कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूंछ पर भी कब्जा कर लिया। इन इब्तदाई फतूहात ने इनका हौसला मजीद बुलंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत अहम है। 1178 ईस्वी में जब उन्होंने गुजरात पर हमला किया तो वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के सुल्तान, वहाँ के बादशाह ने इन्हें सख्त शिकस्त दी। बहुत से सिपाही मारे गए और इन्हें वापस लौटना पड़ा और नाकामी हुई। यही वो लम्हा था जब एक आम हुक्मरान शायद हिम्मत हार देता है, लेकिन मोहम्मद गौरी ने इस शिकस्त को अपनी कमजोरी नहीं समझा, हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपना सबसे बड़ा इसको सबक समझा और आइंदा के लिए नई हिकमत अमली जो है वो तैयार की। उन्होंने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, बेहतर हिकमत अमली अख्तियार की और अगली मुहिम की तैयारी शुरू कर दे। नाज़रीन इकराम, 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर हमला किया और गजनवी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। इस फतह के बाद, इस कामयाबी के बाद पंजाब इनके कब्जे में आ गया और इनका पंजाब पर कब्जा हो गया और अब बरसगीर के अंदर मजीद पेशकदमी का रास्ता खुल चुका था। इस दौरान उन्होंने अपनी फौज को जदीद अंदाज में मुनज़्ज़म किया, घोड़सवारी दस्तों को मजबूत किया, हर मुहिम की मुकम्मल मनसूबा बंदी की गई। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में इनका मुकाबला राजपूतों के ताकतवर हुक्मरान पृथ्वी राज चौहान से हुआ। ये जंग इंतहाई सख्त थी। राजपूत फौज ने भरपूर मज़ाहमत की और मोहम्मद गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो खुद भी जख्मी हुए, लेकिन चंद वफादार सिपाहियों की मदद से मैदान जंग से निकलने में कामयाब हो गया। ये इनकी जिंदगी की दूसरी बड़ी शिकस्त थी, मगर इस मर्तबा भी उन्होंने हार कबूल नहीं की, हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल तैयारी में लगे रहे। मोहम्मद गौरी ने 1 साल तक मुसलसल अपनी फौज को तरबियत दी, नए मंसूबे बनाए और हर इस गलती का जायजा लिया जो शिकस्त का बाइस बनती थी, जो पहली जंग में हुई थी। फिर 1192 ईस्वी में वो दोबारा तराइन के मैदान में पहुंचे। इस बार उन्होंने अपनी फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। अचानक हमलों की हिकमत अमली अपनाई और दुश्मन को थका कर फैसला कुन वार किया और कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद पृथ्वी राज चौहान की फौज टूट गई और मोहम्मद गौरी एक तारीखी फतह हासिल करने में कामयाब हो गया। ये वही कामयाबी थी जिसने बरसगीर की तारीख बदल दी। तराइन की दूसरी जंग के बाद दिल्ली और अजमेर गौरी सल्तनत के ज़ेरे असर आ गए। मोहम्मद गौरी ने काबिल इत्मीनान सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक को इन इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद मराठ कोयल यानी मौजूदा अलीगढ़ और कई दूसरे अहम शहर भी इनके कब्जे में आ गए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का मुकाबला कन्नौज के ताकतवर हुक्मरान राजा जयचंद से चंद और के मैदान में हुआ। ये भी एक फैसला कुन जंग थी। इसमें मोहम्मद गौरी को कामयाबी हासिल हुई
اور कन्नौज समेत बनारस के इलाके भी इनके ज़ेर असर आ गए। अब शुमाली हिंदुस्तान के एक बड़ा हिस्सा गौरी सल्तनत के कब्जे में आ चुका था। इन्होंने इनकी मुसलसल मेहनत की वजह से इन पर वो काबिज हो चुके थे। मोहम्मद गौरी सिर्फ एक बहादुर सिपहसालार नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन मुंतज़म भी थे। वो फतह किए गए इलाकों में ऐसे गवर्नर मुकर्रर करते जो वफादार और काबिल हों। इनके सबसे काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। मोहम्मद गौरी एक ऐसा इंतजामी निज़ाम कायम किया जिसकी वजह से इनकी फतूहात इनकी वफात के बाद भी कायम रही। वो इनके जो अलानात थे वो भी कायम रहे। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एक फौजी मुहिम से वापस आ रहे थे कि रास्ते में इन पर हमला किया गया और वो कत्ल कर दिए गए। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इनके वफादार गुलामों और जर्नैलों ने सल्तनत का इंतजाम संभाला। इन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत कायम की, जो बाद में बरसगीर की एक अजीम मुस्लिम सल्तनत बन गई। यहाँ पर बात हम करते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की जिंदगी। ये हमें ये सबक देती है कि शिकस्त कभी आखिरी मंजिल नहीं होती। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखे, सब्र करे और मुसलसल मेहनत करता रहे तो वो तारीख का दहारा भी बदल सकता है, तारीख को बदल सकता है और हालात को जो है वो शिकस्त दे सकता है। मोहम्मद गौरी ने सिर्फ जंगें नहीं जीती, बल्कि एक ऐसा सियासी और इंतजामी निज़ाम कायम किया जिसके असरात सदियों तक बरसगीर की तारीख में नजर आते हैं। यही वजह है कि आज भी इन्हें बरसगीर के अहम तरीन फातहीन में शुमार किया जाता है, इनका नाम लिया जाता है और आज भी इनका नाम वो जिंदा है और इनका नाम कायम व दायम है और इनका नाम तारीख के सफ़ात में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। इनका नाम कभी मिटने वाला नहीं। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये तारीखी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट तारीखी डॉक्यूमेंट्री के साथ। अल्लाह हाफिज।